महिला से बातचीत होती है, संबंध बनाने को महिला राज़ी होती है और राज़ी खुशी संबंध बनाने के लिए तीनों चले जाते हैं। कुछ दूर और संबंध बनाने को लेकर के इन लोग वहाँ से आगे बढ़े। दोनों यानी संबंध बनाने को लेकर जो पैसा तय हुआ था, इसको लेकर विवाद होता है। हर्ष यादव गमछा जो अपने सिर पे बांध के चल रहा था, उस गमछे को निकाला और उसके गले में लपेट के दबाया। उसी बीच नीतीश ठाकुर ने वहाँ जो बोल्डर था उसको उसके सिर में पटक दिया कि गला घोंटकर और पत्थर से कुचलने से मौत हुई है। सर, महिला जहाँ पर इन दोनों युवकों से मिली, दोनों युवकों से, वहाँ महिला क्या करने गई थी? तो अपोजिट साइड का फुटेज खंगाला जाता है तो चंदखुरी जाते हुए वही दो लोग दिखते हैं, जिनका पीछा करते हुए पुलिस उनके घर तक पहुंचती है और घर में उस दिन में प्रयोग किए हुए कपड़े और तमाम चीज़ बरामद करती है। आज से कुछ दिन पहले 17 तारीख को दुर्ग के पुलगांव नाला में एक महिला की लाश मिलती है। लाश मिलने के बाद ऐसी आशंकाएं जताई जाती है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया, दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। शारीरिक संबंध तो बनाया गया है मगर रजामंदी से। क्या कुछ पूरी घटना है आपको तफ्तीश से बता दें, क्योंकि आपको बता दें इस पूरे मामले में जो 2 आरोपी शामिल थे वो दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब महिला वहाँ तक कैसे पहुँची, उसे वहाँ तक कैसे ले जाया गया और उसके बाद हत्या करने की क्या वजह थी, आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दूँ कि 2 दोस्त घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, जिसमें से एक चंदखुरी का रहने वाला है तो दूसरे अन्य स्थान का रहने वाला था। दोनों घूमने का प्लान बनाते हैं, पास में पैसा नहीं होता है, मोबाइल गिरवी रख के 2000 रुपये लेके आते हैं और बाइक उठा के निकल आते हैं दुर्ग की ओर। मगर दुर्ग गंज मंडी के पास पहुंचते ही उनकी बाइक हो जाती है पंचर, जिसे ढकेलते हुए घड़ी चौक यानी पटेल चौक लाया जाता है। वहाँ भी पंचर दुकान बंद रहती है तो गाड़ी को वहीं छोड़ के निकल जाते हैं। मगर उसके आसपास मिलती है एक महिला से बातचीत होती है, संबंध बनाने को महिला राज़ी होती है और राज़ी खुशी संबंध बनाने के लिए तीनों चले जाते हैं। कुछ दूर पैदल चलने के बाद ई-रिक्शा का सहारा लेते हैं और पुलगांव नाले के पास जाके एक घने जंगल नुमा स्थान पर अंदर जाते हैं ताकि संबंध बनाया जाए। और उसी बीच इनके बीच विवाद होता है। विवाद होने के कारण बताया जाता है पैसा, यानी संबंध बनाने को लेकर जो पैसा तय हुआ था, इसको लेकर विवाद होता है। महिला धमकी देती है कि तुम मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी, तुम्हें बदनाम कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। अब कितने पैसे में तय हुआ था, कितना पैसा दे रहे थे, इस बात की जानकारी नहीं है। संबंध बन चुका था या पहले ही पैसे मांगे जा रहे थे, इस बात की भी जानकारी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी जो क्लियर हुआ है वो ये है कि गला घोंटकर और पत्थर से कुचलने से मौत हुई है। गला घोंटा गया सर पे बांधे हुए गमछे से। जब महिला हल्ला करने लगी, चिल्लाने लगी, तो एक दोस्त जो अपने सर पे गमछा बांधा था वो गमछा निकाल के उसके गले में बांधता है और गले में बांधने के बाद ज़ोर से दबाता है। दूसरा दोस्त पास रखे बोल्डर से उसके सर को कुचलता है और वो तब तक वहाँ रहते हैं जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। उसकी मृत्यु होने के बाद वहाँ से निकल के अपने घर की ओर जाते हैं। पुलिस इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, क्योंकि पुलिस के लिए अंधे कत्ल की गुत्थी होती है। जाते हुए दिखते हैं मगर आते हुए दोनों नहीं दिखते। तो अपोजिट साइड का फुटेज खंगाला जाता है तो चंदखुरी जाते हुए वही 2 लोग दिखते हैं, जिनका पीछा करते हुए पुलिस उनके घर तक पहुँचती है और घर में उस दिन में प्रयोग किए हुए कपड़े और तमाम चीज़ बरामद करती है। और पूछताछ करने पर वो सारी चीज़ें बताते हैं कि हाँ, हम शारीरिक संबंध बनाने वहाँ गए थे, उस महिला को राज़ी किया था और उसके बाद पैसे को लेकर विवाद हुआ, जब हमें डर के मारे हत्या करनी पड़ी। इस पूरे मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर क्या बता रहे हैं, आप आगे वीडियो में देखिए। पुलगांव थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी 17 तारीख को। एक शुरू में अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, बाद में वो एक मृतिका की पहचान हुई थी और मृतिका के पहचान उनके घर वाले आके किए थे। उस पर वो अज्ञात डेड बॉडी का जब प्रथम दृष्टया देखा गया तो वो वहाँ पर रखे हुए बोल्डर जो पत्थर रखा था उससे पटक कर सिर कुचला जाना पाया गया था और पीएमसी ये स्पष्ट हो गया था कि उसकी हत्या की गई है, जिस पर थाना पुलगांव में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसका आज खुलासा किया जा रहा है। इसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं और घटना में प्रयुक्त गला दबाने के लिए जो गमछा उपयोग किया गया था, वहाँ से बोल्डर है वो, और उस समय जो कपड़े पहने थे वो सारी चीज़ें अभी जब्त किया गया है। पूरा घटना इस प्रकार है। 16 तारीख को दोनों आरोपी नीतीश ठाकुर और हर्ष यादव, नीतीश ठाकुर रहने वाला है चंदखुरी का, हर्ष यादव रहने वाला है पीसे गांव का,
ये दोनों अपने मोटरसाइकिल से ये पोटिया आए थे और पोटिया आने के बाद इन लोगों ने प्लान किया कि चलो आज कहीं घूमने फिरने चलते हैं। पैसा नहीं था तो इन्होंने वापस चंदखुरी जा कर के अपने मोबाइल को 2000 रुपये में गिरवी रखा और उसके बाद दुर्ग आ गए। दुर्ग आ रहे थे तो इनकी मोटरसाइकिल गंजपारा के पास इनका जो बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल है वो पंचर हो गया। इसको धक्का मारते हुए इन लोग घड़ी चौक तक गए और पंचर दुकान बंद होने से अपनी गाड़ी को वहीं खड़ा कर दिए। उसके बाद वहीं चौड़ी में पास में एक महिला के साथ इनका संपर्क हुआ तो इनसे बातचीत हुआ और संबंध बनाने को लेकर के इन लोग वहाँ से आगे बढ़े। तीनों हो गए, तीनों घड़ी चौक तक पैदल आए और फिर वहाँ से एक ई रिक्शा किया और पुलगांव का जो नाला है ब्रिज वहाँ तक आए और वहाँ पर से उतर के अंदर झाड़ियों में गए। किसी बात को लेकर के इनका विवाद हो गया। उस बाद जब बातचीत और वाद विवाद आगे बढ़ा, पैसे की लेन देन को लेकर के विवाद हुआ था, तो महिला ने चिल्लाने लगी कि मैं तुम लोगों को फंसा दूंगी और दबाव बनाने लगी। उस परिस्थिति में इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो हर्ष यादव गमछा जो अपने सिर पे बांध के चल रहा था उस गमछे को निकाला और उसके गले में लपेट के दबाया। उसी बीच नीतीश ठाकुर ने वहाँ जो बोल्डर था उसको उसके सिर में पटक दिया और फिर दोनों ने जब तक वो नहीं मरी वहाँ तक तब तक उसका गला दबा के रखना और 2-3 बार सिर को पत्थर से कुचलने का काम किया। उसके बाद पुनः उन दोनों ने वहाँ छोड़ कर के पैदल पुलगांव तक आए और लिफ्ट लेके बुलेट वाले से एक चंदखुरी तक गए। चंदखुरी में हर्ष यादव उस दिन वहीं रहा और जो कपड़े पहना था उसको उसके घर में छोड़ दिया। उसके बाद वो अपने गांव पीसे गांव चला गया। जब ये घटना सामने आई, अब पुलिस ये तो अननोन में थी, अज्ञात में थी, अंधे कत्ल थी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, इस घटनाक्रम को सुलझाने के लिए उसने अपने टेक्निकल साक्ष्यों का उपयोग किया। सीसीटीवी फुटेज इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा किया। सीसीटीवी फुटेज में थाना के सामने घड़ी चौक के आसपास और लगातार फुटेज मिले। उस महिला का फुटेज मिला और उस महिला के साथ 2 युवक दिख रहे थे। दोनों युवकों को जाते हुए देखा गया। बाद में उस ई रिक्शा में बैठते हुए दिखे। ई रिक्शा की नंबर की पहचान की गई। ई रिक्शा वालों से पूछा गया। ई रिक्शा वाले ने बताया उसने कि 3 लोग आए थे, मैंने यहाँ पर उनको छोड़ा है। उस जगह को जाकर चिन्हांकित किया गया। उसके बाद जब वहाँ से निकलने का विजुअल इस दिशा में नहीं मिल रहा था, उनको वहाँ से हटने का विजुअल नहीं मिल रहा था, तब अपोजिट डायरेक्शन में हमने विजुअल देखना शुरू किया और पुलगांव चौक में उनका विजुअल मिल गया दोनों लड़कों का। उस विजुअल के आधार पर पीछा करते करते उनके घर तक हमारी पुलिस टीम पहुंच गई। संदेह के आधार पर दोनों को जब पकड़ा गया और उनसे वो कपड़े जब्त किए गए, उनके घर में मिला, तब ये स्थापित हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने पूछताछ में घटना कारित करना स्वीकार किया। मौका पर इनको ले जाया गया। सारे चीज़ इन लोगों ने विस्तार से बताया। पुलिस को एक अंधे कत्ल की सुलझाने में बहुत बड़ी सफलता मिली है और ये निश्चित रूप से टेक्निकल एंड के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को एक सफलता मिली। लगभग 350 सीसीटीवी फुटेज 3 दिन तक हमारी टीम ने खंगाला है, तब हम आरोपियों तक पहुंचे हैं। आज आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा जा रहा है। सर, महिला जहाँ पर इन दोनों युवकों से मिली, दोनों लोगों से, वहाँ महिला क्या करने गई थी? किसी पर्पस? वहाँ जनरली वहाँ पर काम खोजने के लिए, रेजा मजदूरी करने के लिए लोग इकट्ठे रहते हैं। वहाँ वो जगह ही है, तो उस जगह पर काम करने वाले इकट्ठे थे। घर वालों ने भी ये बताया था कि 16 तारीख को 10 बजे वो काम करने जा रही हूँ करके अपने घर से निकली थी और 16 तारीख की रात तक जब वापस नहीं आई, तब 17 तारीख को इन लोगों ने कोतवाली थाने में आकर के गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया था। आरोपी का कोई क्राइम हिस्ट्री अभी नहीं है, कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं। इसमें जब
पुलिस को डेड बॉडी मिली पुलगांव क्षेत्र में, और वहाँ जब शिनाख्त नहीं हो रहा था, चेहरे में चोट के निशान थे और एकदम क्लियर भी नहीं था, तो तुरंत हमारे ग्रुप में, इंटरनल ग्रुप में ये चला कि आज या कल कहीं कोई गुमशुदगी हो तो बताएं करके। उसमें स्थापित हुआ कि ये तो कोतवाली थाने में गुमशुदगी आज ही दर्ज हुआ है करके। उनके घर वालों से संपर्क किए, मरचुरी ले जाके जब डेड बॉडी दिखाए तो उन्होंने पहचान कर लिया कि ये उनकी मदर है करके। सर महिला सहमति से काम करती थी कि क्या कर रही थी? सहमति से गए थे इन लोग। सर आरोपियों ने जो घटना को अंजाम दिया वो नशे में थे? अब ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि आज मिले हैं, तो आज जब मुलाहिजा कराए हैं तो ऐसा कोई वो नहीं आया है। ले आओ। और पीएम में अभी स्पष्ट रूप से जो फाइनल पीएम जो आता है वो नहीं है। शॉर्ट पीएम में होमिसाइडल नेचर का गला दबा के और सिर में पत्थर मारने से मृत्यु हुई है, ये आया है। जब शॉर्ट उसका डिटेल आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। सर जो विवाद हुआ था दुष्कर्म के बाद हुआ था, अब ये स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं इन लोग, और पीएम रिपोर्ट में सारी चीज़ें खुलासा हो जाएगा।